Sethi is Viras, spokesperson of the Shiromani Akali Dal. Let me just bring Punjab back up and see what the latest situation is and what the situation was in Punjab. Parvinder ji, thank you so much for being with us. Just wanted to ask you, exit polls are almost clearly saying it's a landslide victory for the Aam Aadmi Party. How would you respond to that? देखिए, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स का इस प्रकार होता है कि जैसे लास्ट टाइम भी 70 और 100 सीटें दिखाई गई थी, जहां पे 20 पे सिमट गई थी। जब 2017 के अंदर चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी की 20 सीटें आई थी, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज जो था वो 24% था और शिरोमणि अकाली दल का 29% था। जब उसके बाद लोकसभा चुनाव है, उनका वोटिंग परसेंटेज जो है कम आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जितना भी पंजाब के अंदर काम हुआ है शिरोमणि अकाली दल के समय में हुआ, आप जितना भी जो काम ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट्स का काम देख लीजिए, चाहे एम्स का काम देख लीजिए, जो काम की बात है। और दूसरी बात है जो ग्राउंडेड, जो इस समय के चुनाव है, 3.5-4 साल से शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी 117 से 117 सीटों पर गए हैं, काम करा है, लोगों की बात सुनी है और लोगों के बीच के लोग हैं और स्थानीय पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। जब ओपिनियन पोल्स हैं या एग्जिट पोल्स हैं, आजकल ये छोड़ दीजिए, आप उसके अलावा भी देखिए। एक मिनट आपको मैं बोलता हूं कि उन चीजों का अगर हम छोड़ भी देते हैं तो एक तो मोटे तौर पर बता दें कि कोई भी इनको दहाई का यानी डबल डिजिट का आंकड़ा देने से बहुत मुश्किल से डबल डिजिट का आंकड़ा दे रहे हैं हम। क्या पंजाब को बिना अकाली दल के कल्पना कर सकते थे आज से कुछ समय पहले? क्या अकाली दल की वही हालत आपको लगता है कि आप लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ने में किसान वाले मुद्दे में थोड़ा बहुत देर कर दिया और किसान वाले मुद्दे में आप लोग उस समय नहीं जुड़ पाए जिस समय जुड़ना चाहिए था, उसका नुकसान हो गया आप लोगों को? क्योंकि अकाली दल का गायब होना पंजाब से एक क्षेत्रीय पार्टी का पूरी तरह से लग रहा है कि डबल डिजिट भी शायद टच कर पाए, बता रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है कि आपने जो भी काम किया वो काम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर ये आंकड़े जमीन पर आ जाते हैं तो। सर, एक तो आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूं मैं उसका जवाब दे देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा लॉन्गेस्ट सर्वेंस अलायंस था और बिना किसी शर्त पे था, और जब हमारा अलायंस हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, और जब हमने छोड़ा तो वो पूरी पावर में थी और सबसे पावरफुल पार्टी जानी जाती थी। हम जिन लोगों ने हमें चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजा, हम उनके मुद्दों के लिए, देखिए सत्ता जरूरी भी है, लेकिन सत्ता जिन लोगों की वजह से है, जो गवर्नमेंट, जो जितनी भी, जैसे जो गवर्नमेंट इज फॉर्म ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो राजनीति होती है जनता के लिए होती है। लेकिन जहां तक चुनाव का प्रश्न है, तो पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ 23 सीटों पर लड़ती थी, ठीक है, और जो हमारा जो बहुत स्ट्रांग बेस है, जो गांव के अंदर स्ट्रांग बेस है, वो शिरोमणि अकाली दल का बहुत स्ट्रांग है। अभी हमारा अलायंस बीएसपी के साथ है और बीएसपी जो है 20 सीटों के ऊपर लड़ रही है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं बस एक चीज कह रहा था कि एक बार फिर से अगर हमें सारे एग्जिट पोल्स देख लें, इफ यू कैन जस्ट शो ऑल द एग्जिट पोल्स वन आफ्टर द अदर व्हिच हैव कम आउट सो फार इन पंजाब, there's only 1 or 2 outliers। एक ही एग्जिट पोल है जो कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अकाली दल का काफी अच्छा प्रदर्शन है, उसको छोड़ के बाकी सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी जीत रही है। सो हियर यू हैव इट, लेट्स जस्ट लिस्ट ऑल ऑफ देम। व्हाट्स रिपब्लिक सेइंग? लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर आम आदमी पार्टी। न्यूज 24 लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द आम आदमी पार्टी। टाइम्स नाउ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द आम आदमी पार्टी। इंडिया टीवी CNX is saying Congress government, good performance by the Akali Dal 20 to 30 and a pretty bad performance by the Aam Aadmi Party down to the same level as Akali Dal. So very different, that one exit poll is an outlier. Let's just go back to the others that we were seeing right now in Punjab. It's pretty much, here you have the others now. Aaj Tak, My Access India, landslide victory for the Aam Aadmi Party. ABPC voter, landslide-ish for the Aam Aadmi, well, comfortable, let's just say. But not entirely comfortable. ABPC voter, if that is correct, then the Aam Aadmi Party will need the support of maybe the Congress Party to form a government there, and maybe there will be a double alliance then. Aam Aadmi Party there supported by the Congress, and in Goa it will be the other way around. If the ABPC voter is correct. Republic is saying comfortable victory for the Aam Aadmi Party. So most of these seem to be saying Aam Aadmi Party, with the possible exception of ABPC voter, which says it could be little under the majority. Poll of polls,
Aam Aadmi Party 56, Akali Dal 29. But you know, this poll of polls is a bit muddy if you ask me, because of the simple fact that there are one or two really major outliers, and that's probably causing a disproportionate. So I wouldn't consider this poll of polls too much, quite frankly. परविंदर जी, जैसे रोहित कह रहे थे, सिर्फ एक ही दो ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो आपको 25-29 दे रहे हैं. अच्छा, अकाली दल की बात छोड़िए, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसका अच्छा प्रदर्शन था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आज की जनता बड़ी जागरूक है. जो हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करा है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर 4 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी को जो पंजाब की जनता ने देखा है, जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पे रेता माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफिया, जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया है, उसके अंदर सीएम चन्नी जी भी इन्वॉल्व रहे हैं. और जो पंजाब के जो कोर इश्यूज हैं, उसके साथ साथ एक बेअदबी का मामला है और एक शराब माफिया का मामला है, और आम आदमी पार्टी उसी शराब माफिया को दिल्ली में लेकर आती है. और दिल्ली के अंदर जो 850 शराब के डेके उनको प्राइवेटाइज करती है. मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं सर. उसके अंदर देखिए, वो बहुत बड़ा हजारों करोड़ का स्कैम है. और उसके साथ जो 6-7 हजार नौकरियां आने वाले समय में जो दिल्ली के लोगों की छीनी गई हैं, जो यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है. आप मेरी बात को आपने जो बताए मुद्दे, मैं मानता हूँ मुद्दे होंगे, लेकिन क्या जमीन पे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी को आपको इतनी बड़ी विक्ट्री दिख रही है, अगर इसका हम आधा भी कर देते हैं, तो सबसे बड़ा विपक्ष का दल भी आम आदमी पार्टी बनता है. अगर हम इसको आधा कर देते हैं, पूरी तरह से खारिज करते हुए, तो भी आपसे तो ज्यादा बड़ी संख्या दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की. तो आम आदमी पार्टी का राइज आपको लगता है कि होगा इतना बड़ा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर. अब देखिए, ये मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है. अगर आज जो इसके एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इसके रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया के लिए अलर्ट होगा. मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ईमानदारी के साथ काम किया जाता, तो जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट्स, उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. आप देखिए, 4 मेंबर पार्लियामेंट आता है पंजाब में आम आदमी के, 3 चले जाते हैं. 20 जो एमएलए आते हैं, 11 चले जाते हैं. जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस और अकाली दल के द्वारा नकारे गए लोगों को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया. मैं ओपिनियन पोल की अगर बात करूं, मैं ओपिनियन पोल की अगर बात कर देता हूं, तो उसमें भी हमने जो देखा था, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है. ये मोटे तौर पर तो वही आ रहा है. देखिए, हम लोगों ने एग्जिट पोल किया नहीं है, ना तो हमने ओपिनियन पोल किया. हम तो बस वही रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकी चैनल्स क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वही हम लोग देख भी रहे हैं. तो परविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आप ये जो आपने बात कही, आपने इलेक्शन कैंपेन के दौर में भी वोटर्स के सामने रखी थी. अब उन्होंने क्या फैसला किया है, उसका तो पता चल ही जाएगा 10 तारीख.